हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम रियल एनालिसिस का जो टॉपिक है रीमान इंटीग्रल, इसका जो आज इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम आज हम डिस्कस करेंगे, डार्बॉक्स थ्योरम। रीमान इंटीग्रल में मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है डार्बॉक्स थ्योरम, उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक सिंपल सा रिजल्ट है, उसको प्रूव करेंगे कि जो लोअर इंटीग्रल होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू अपर इंटीग्रल होता है बाउंडेड फंक्शन के लिए। फिर उसके बाद हम इस डॉर्बॉक्स थ्योरम को प्रूव करेंगे। बड़ा अच्छा रिजल्ट है, वेरी इजी रिजल्ट, आराम से हम इसको करेंगे। देखें, सबसे पहले जो फर्स्ट रिजल्ट है, इसमें क्या कहा गया है, लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन ये जो वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं, लोअर इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अपर इंटीग्रल। जो लोअर इंटीग्रल हम डिफाइन करते हैं, लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स, वो हम क्या कहते हैं कि जितने भी लोअर सम्स होते हैं उन सब का इनफिमम फाइंड आउट करते हैं ओवर पार्टीशन। मतलब जितने भी लोअर सम्स आएंगे, सॉरी, उनका सुप्रीमम, जितने भी लोअर सम होंगे डिफरेंट पार्टीशंस के लिए लोअर सम फाइंड आउट करें और उनका जो सुप्रीमम होगा उसको हम क्या कहते हैं, लोअर इंटीग्रल। और इसी वे में जब हम अपर इंटीग्रल की बात करते हैं, ए टू बी एफ डी एक्स अपर इंटीग्रल जो हम कहते हैं, वो हम क्या कहते हैं कि जितनी भी पार्टीशंस बनती हैं उनके लिए हम अपर सम फाइंड आउट करें, अपर सम फाइंड आउट करें और उनका जो इनफिमम होगा ओवर पार्टीशन उसको हम क्या कहते हैं, अपर इंटीग्रल। अभी जैसे मैंने देखो यहाँ सुप्रीमम के प्लेस पर इनफिमम लिख दिया था, या कहीं हम इनफिमम के प्लेस पर सुप्रीमम लिख देते हैं, कहीं लेस देन के प्लेस पर ग्रेटर देन का साइन यूज कर देते हैं। अगर हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम उसको दोबारा से रिकॉल करके ये चेक कर सकते हैं कि क्या साइन आएगा, कैसे क्या वैल्यू आएगी। अब ये देखो, मुझे जो पार्ट था, मुझे ये पता होना चाहिए कि जो लोअर सम फाइंड आउट करते हैं किसी भी पार्टीशन के लिए, तो हमने जो ग्राफिकली हमने जब ड्रॉ किया था, ग्राफिकली जब हमने ड्रॉ किया था तो हमें पता था ये कर्व थी। तो कर्व के नीचे ये जो लोअर सम वाला जो पार्ट है, वो लोअर पार्ट का जो एरिया बनता था वो हमारे पास लोअर सम में आता था। और जैसे जैसे हम पार्टीशन लेते जाते हैं लोअर सम इंक्रीज होता जाता है। तो मतलब पार्टीशन के लिए जो लोअर सम्स है उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ गई, फिर और वैल्यू आ गई, लास्ट स्लाइड में हमने और क्लियरली डिस्कस किया था, दोबारा से उसको बार बार डिस्कस नहीं करना चाहते। लोअर सम में जैसे जैसे पार्टीशन लेते हैं, रिफाइनमेंट लेते हैं, रिफाइनमेंट से लोअर सम बढ़ता जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा लास्ट में बढ़ के कहां तक जाता है, लोअर इंटीग्रल तक। जो लोअर सम है, ईच पार्टीशन में रिफाइनमेंट रिफाइनमेंट लेते जाए, लोअर सम इंक्रीज होता जाएगा, उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल के नीचे ही रहती है। तो वो जो लोअर इंटीग्रल आता है, वो जितने भी लोअर सम है उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उनका जो सुप्रीमम होगा, वो क्या कहलाता है, लोअर इंटीग्रल। इसी वे में जो अपर इंटीग्रल होता है और अपर सम की, ये अपर इंटीग्रल है, ये अपर सम है। पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे तरीके से देखें, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अगर मीनिंग क्लियर होगा तो हम इन रिजल्ट्स को इजीली कर सकते हैं, कहां लेस देन ले रहे हैं, कहां ग्रेटर देन ले रहे हैं, कहां लिस्ट अपर बाउंड, कहां ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगर हमें उनके मीनिंग क्लियर होंगे तो जल्दी जल्दी में हम गलती कर भी देंगे, तो सोचेंगे उसके बारे में तो हम ठीक रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ये अपर इंटीग्रल है, ये अपर सम है। तो जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते हैं अपर सम कम होता जाता है, ज्यादा से ज्यादा कम कितना होगा, जो इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी, और वो जो सबसे कम जो वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, अपर इंटीग्रल। तो सबसे कम वैल्यू मतलब इनफिमम, जितने भी अपर सम है उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, उनकी जो इनफिमम होगी, वो क्या कहलाएगी मेरे पास, अपर इंटीग्रल। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो लोअर इंटीग्रल है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू अपर इंटीग्रल। ये पॉइंट अगर हमें पता है तो इस थ्योरम में हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम इसको अपने आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। और हमें पता है कि कोई भी दो पार्टीशन हो, पहले हम रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं, फॉर एनी टू पार्टीशन P1 एंड P2 लोअर सम इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अपर सम। किन्हीं भी पार्टीशंस के लिए लोअर सम फाइंड आउट करो या अपर सम फाइंड आउट करो, लोअर सम हमेशा छोटा रहेगा, इक्वल होगा ज्यादा से ज्यादा। LFP1 is less than or equal to UFP2. Lower sum for any partition is always less than or equal to upper sum for any partition. ये रिजल्ट हम पहले प्रूव
कर चुके हैं सेकंड या थर्ड वीडियो में। तो इसके बाद अब हम क्या करें कि हमने इस रिजल्ट की हेल्प से यहां तक पहुंचना है। तो इसके लिए बस थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, एक बार हम क्या करें, कीपिंग P2 फिक्स, यानी इस पार्ट को हमने फिक्स कर दिया, P2 को फिक्स कर दिया। यहां जो P1 पार्टीशन है, यहां कोई भी पार्टीशन ले लें, ईच पार्टीशन के लिए ये वाली वैल्यू हमेशा इससे लेस रहेगी। तो इनका जो लिस्ट अपर बाउंड होगी या इनका जो सुप्रीमम होगा, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इससे छोटी है। चाहे P1 पार्टीशन के लिए सोल्व करें, चाहे P2 के लिए, चाहे P3 के लिए, P4 के लिए, तो यहां जितनी भी वैल्यूज आएंगी, मान लो मेरे पास, इसको मैं फिक्स कर देता हूं, LFP1 इज लेस देन और इक्वल टू UFP2, LFP2 इज लेस देन और इक्वल टू UFP2, LFP3 इज लेस देन और इक्वल टू UFP3, LFP4, P4 पार्टीशन के लिए लोअर सम फाइंड आउट करें, वो भी लेस देन P2, UFP2। इसको फिक्स रख रहा हूं मैं, राइट साइड जो है इसको फिक्स कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में कोई भी पार्टीशन पुट करें। ये जब ये सारी की सारी जो वैल्यूज आप देख रहे हो, ये जो वैल्यूज जो आप देख रहे हो वो इस फिक्स वैल्यू ए समझ लो, ये ए, ये सारी की सारी वैल्यू इस ए से लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो इनका जो सुप्रीमम होगा, इनका जो सुप्रीमम होगा, वो सुप्रीमम भी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू ए। और इनका जो सुप्रीमम होगा, इनका जो सुप्रीमम होगा वो क्या कहलाता है, लोअर इंटीग्रल। इनका सुप्रीमम क्या कहलाता है, लोअर इंटीग्रल। क्या करें, कीपिंग P2 फिक्स्ड, टेकिंग लिस्ट अपर बाउंड ओवरऑल पार्टीशन, लिस्ट अपर बाउंड कह दिया या इनका सुप्रीमम, मीनिंग वही हो जाता है, इनका सुप्रीमम कहें या लिस्ट अपर बाउंड कहें, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल है, ये लोअर इंटीग्रल का साइन है, लोअर इंटीग्रल ऑफ f dx इज लेस देन और इक्वल टू UFP2। हमने पहले राइट साइड को फिक्स कर लिया, लेफ्ट साइड के लिए कह दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये अब हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर आ गया a या x, a इसमें है, मान लो ये टोटल वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, कैपिटल A आ गई, मान लो P2 पार्टीशन के लिए है, P3 के लिए, P4 के लिए, P5 के लिए, ये वाली a वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू दिस है। तो इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, इनका जो इन्फीमम होगा, वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और इनका जो इन्फीमम होगा, इनका जो इन्फीमम होगा वो क्या होगा, अपर इंटीग्रल। इनका इन्फीमम क्या होगा, अपर इंटीग्रल। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहां से लोअर इंटीग्रल लगा। आप देखिए क्या करें, टेकिंग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ओवर ऑल पार्टीशन, P2 लें, P3 लें, P4 लें। अब इस वाले पार्ट के लिए सोल्व करना था, पहले लोअर सम सोल्व कर रहे थे, अपर सम को फिक्स कर दिया पार्टीशन P2 के लिए। फिर अब हम क्या करें, ये अब एक फिक्स वैल्यू ही आ गई, वहां पार्टीशन थी लेकिन अब फिक्स वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस पर हम अप्लाई करें और इनकी जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहें या इनकी जो सबसे छोटी वैल्यू, इनका इन्फीमम कहें या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहें, दोनों का मीनिंग एक ही हो जाता है। तो इनका इन्फीमम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपर इंटीग्रल, यानी लोअर इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अपर इंटीग्रल। ये रिजल्ट होल्ड करता है। बस मीनिंग हमें पता होना चाहिए, घुमा फिरा के क्या कह रहे हैं, 2 लाइनें लिखनी है और इस रिजल्ट को हम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम बढ़िया, डार्बोक्स थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा डार्बोक्स थ्योरम का। रीमान इंटीग्रल के केस में बड़ा अच्छा रिजल्ट है। देखें इसमें क्या कहा गया है, इफ ए फंक्शन f इज बाउंडेड on closed interval AB, then for each epsilon greater than 0, there correspond a delta greater than 0 such that UFP upper sum is less than upper integral, ये upper integral है plus epsilon, and lower sum is greater than lower integral minus epsilon। और इसमें जो ये P है इसके लिए क्या करें, for each partition P of closed interval AB with norm of P is लेस देन डेल्टा। मतलब अगर वो सभी पार्टीशंस जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा होगी, उनके लिए ये जो अपर सम है वो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन। और जो लोअर सम है फॉर पार्टीशंस P विद नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा, लोअर सम जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। बड़ा अच्छा रिजल्ट है कि ये हमें फॉर ईच पार्टीशन P के लिए प्रूव करना है। सिंगल के लिए जो अभी हम इस रिजल्ट में भी कहेंगे कि अगर एक पार्टीशन के लिए प्रूव करना होता तो ये जो हमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन है उन्हीं से प्रूव हो जाता है एक के लिए, तो उसका तो यूज करेंगे कि एक के लिए तो रिजल्ट ट्रू होगा। लेकिन अब हम इन सभी पार्टीशंस के लिए इन रिजल्ट्स को प्रूव करना चाहेंगे जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा होगी।
तो पहले हम ये फर्स्ट पार्ट जो है इसको प्रूव करेंगे कि अपर सम फॉर ईच पार्टीशन पी विद नॉर्म लेस देन डेल्टा इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन। उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है उसको भी प्रूव करेंगे, लेकिन मैंने पहले भी कहा था प्रीवियस वीडियोस में, अब भी कह रहा हूं कि जब एक पार्ट हम इसमें जो प्रूव कर लेते हैं, जो दूसरा पार्ट होता है बिल्कुल सेम पैटर्न पे, एज इट इज डिटो पैटर्न पे चलता है। जहां अपर सम लिखा हुआ है वहां लोअर सम लिख देंगे, जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां जहां अपर इंटीग्रल लिखा होगा वो लोअर इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये प्लस एप्सिलॉन जहां होगा वो माइनस एप्सिलॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां लिस्ट अपर बाउंड वर्ड मेंशन होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिखा होगा वहां लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। सेम पैटर्न चलता है बिल्कुल, उसकी हमें प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ताकि हम एक पार्ट को प्रूव करें, दूसरा स्पीडली हम उसी पैटर्न पे उसको राइट डाउन कर दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो इसके लिए देखें, जनरली ये जो अपर इंटीग्रल है, अपर इंटीग्रल हमें पता है कि जो अपर इंटीग्रल है a टू b f dx, वो क्या होता है कि जितने भी अपर सम्स होते हैं UFP डिफरेंट पार्टीशंस के लिए फाइंड आउट करें, और उनका जो इन्फीमम होता है, उनका जो इन्फीमम होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपर इंटीग्रल। तो इसके लिए अब हम यहाँ एक रिजल्ट यूज करेंगे। क्या कहा गया, लेट f बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर k सच दैट, अगर कोई भी फंक्शन बाउंडेड होता है, तो बाउंडेड के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो उसके लिए एक रियल नंबर k ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि fx की जो वैल्यू होती है, f ऑफ x की वैल्यू जो है वो माइनस k और k के बिटवीन लाई करती है। f ऑफ x की वैल्यू माइनस k और k के बिटवीन लाई करती है, या ये कह देते हैं मोर f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a b बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस। अगर किसी फंक्शन को बाउंडेड कहते हैं तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि देयर एग्जिस्ट रियल नंबर k such that mod f of x is less than or equal to k for all x belongs to closed interval a b। अब हम इसमें यहाँ जो पार्ट है क्या करें कि जो अपर इंटीग्रल होता है, अपर इंटीग्रल इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मैंने इन्फीमम कहा है, इन्फीमम कहो या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कह सकते थे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ऑफ अपर सम्स, मतलब जितने भी अपर सम्स हैं उन सभी अपर सम की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है। अपर इंटीग्रल जो होता है वो सभी अपर सम्स की अगर हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड आउट करते हैं तो उसके इक्वल होता है अपर इंटीग्रल। तो इसके लिए अब हम क्या करें, देयरफॉर फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बार अपर बाउंड की जो ये जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करना चाहेंगे ताकि ये कैसे यूज किया गया है वो पता चल जाए कि अगर मैं L को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहता हूं ऑफ सेट S, L जो है अगर वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, L अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है सेट S की, तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले L जो है वो उस सेट की लोअर बाउंड होती है, L जो है वो उस सेट की लोअर बाउंड होती है, मतलब L इज लेस देन और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। L जो है वो किसी भी सेट की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब पहले लोअर बाउंड भी है, L जो है वो S के सभी एलिमेंट से छोटी वैल्यू होगी, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या होगा कि इस L से बड़ी कोई वैल्यू इसकी लोअर बाउंड नहीं हो सकती। तो L से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, L प्लस एप्सिलॉन जो है वो लोअर बाउंड नहीं होगी, L प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं होगी। अब लोअर बाउंड नहीं होगी तो इसका मतलब ये L प्लस एप्सिलॉन जो है वो x से छोटा नहीं होगा फॉर सम x बिलोंग्स टू सेट S। तो या तो ये रिजल्ट सबके लिए ट्रू होता है, और अगर ये रिजल्ट ट्रू नहीं है तो कम से कम एक ऐसा x होगा जिसके लिए ये रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, या L प्लस एप्सिलॉन लेस देन और इक्वल टू x कहो, इससे नहीं है, या क्या मतलब बन जाता है L प्लस एप्सिलॉन जो है वो बड़ा होगा x से फॉर सम x बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। हमने जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने डिफाइन किया था कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होती है, उसको हमने दोबारा से रिपीट किया है। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें मीनिंग क्लियर हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम का रिजल्ट कर रहे हैं, हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो हम यही कहते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में कुछ ऐड करेंगे तो वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी किसी न किसी एक एक्स से। तो इसी वे में ये जो वैल्यू है
यहां मेरे पास अपर इंटीग्रल जो है, अपर इंटीग्रल वो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसका मतलब ये मेरे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसका काम कर रहा है, एल का, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का। ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो जैसे यहां कहते हैं ना फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एस, तो यहां क्या कह रहे हैं, देयरफॉर फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P1, देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P1। पार्टीशन P1 में क्या करें, a इज इक्वल टू एक्स नॉट, x1, x2, xp इज इक्वल टू b। p यूज कर रहे हैं, xp इज इक्वल टू b, यानी कितने पॉइंट्स ले रहे हैं हम, p+1 पॉइंट्स, p+1 पॉइंट्स। हम कह रहे हैं ये एक ऐसी, कम से कम एक पार्टीशन ऐसी होगी P1 जिसमें हमारे पास p+1 पॉइंट्स हैं, जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा कि L में कुछ ऐड कर दिया, L में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में कुछ ऐड कर दिया तो बड़ा हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बड़े का साइन है इस वाली वैल्यू के लिए, इसको तो छोटा करें, लेकिन ये वाली वैल्यू बड़ी है किसी न किसी अपर सम से। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये जो रिजल्ट है ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन से है। देखिए यहां इसी वे में है ये भी हमारे पास क्या था, यूएफपी इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन लिख देते तो रिजल्ट ट्रू हो गया। लेकिन हमने यहां जो रिजल्ट कहा है, हमने ये कहा है कि फॉर सम पार्टीशन देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P1, मतलब एक पार्टीशन है ऐसी जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगी। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लेकिन हमने ये एक के लिए नहीं प्रूव करना, ये हमने उन सभी पार्टीशंस के लिए प्रूव करना है जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा होगी। तो एक के लिए तो बाय डेफिनेशन ही आ जाता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट, इसका मतलब वो सभी पार्टीशंस जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा होगी वो इन रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करेगी। बड़ा अच्छा रिजल्ट है। तो एक के लिए तो हमारा किससे आ गया, बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 कि एक पार्टीशन P1 ऐसी है जिसके लिए अपर सम छोटा होगा लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब आगे हम क्या कह रहे हैं, जो पार्टीशन P1 है, इस P1 पार्टीशन में हमारे पास क्या है, P+1 पॉइंट्स हैं। पार्टीशन P1 में हमारे पास P+1 पॉइंट है इंक्लूडिंग A एंड B। तो लेट डेल्टा भी एक पॉजिटिव नंबर, डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर ऐसा चूज कर रहे हैं कि डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4k इंटू P-1। डेल्टा ऐसा चूज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में देख के लग रहा है कि ऐसा कैसे चूज किया, अगर पहले, क्योंकि हमें इस थ्योरम का प्रूफ पता है तो हमने पहले ही कह दिया कि डेल्टा ऐसा चूज कर रहे हैं जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। डेल्टा डिपेंड जो अपॉन एप्सिलॉन होता है, तो डेल्टा की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, ऐसी वैल्यू ले रहे हैं जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगी, एप्सिलॉन अपॉन 4k इंटू P-1। अगर हमें नहीं पता ये पार्ट तो मैं कहता हूं कि एक बार चाहे इसको रहने दो, ये लाइन जो है हम बाद में लास्ट में हमें पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। तो ये जो पार्ट है ये हमने डेल्टा ऐसा चूज किया। अब हम जो अपना रिजल्ट है, अब हम सभी पार्टीशन P के लिए प्रूव करना चाहते थे, तो उसके लिए हमने लेट P बी एनी पार्टीशन विद नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा ले ली। नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा, वो सभी पार्टीशंस P जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है, और उसके लिए हम अपना रिजल्ट प्रूव करना चाहेंगे। P1 के पार्टीशन के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू है, P1 जो पार्टीशन है उसके लिए हमारा रिजल्ट ट्रू है, लेकिन हम अपने रिजल्ट वो सभी पार्टीशंस जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा होगी उसके लिए प्रूव करना चाहेंगे। तो उसके लिए हमने P कोई भी पार्टीशन ले ली जिसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है। अब एक P1 पार्टीशन है और एक P पार्टीशन है, दोनों की हेल्प से हम उनकी कॉमन रिफाइनमेंट ले लेते हैं P स्टार। लेट P स्टार इज इक्वल टू P यूनियन P1। तो ये क्या होगी, कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P एंड P1। P और P1 की कॉमन रिफाइनमेंट होगी। तो इस P1 में, P स्टार में P के तो सभी पॉइंट्स हैं ही हैं, P1 के भी होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे भी, जो P पार्टीशन है उसमें जो एंड पॉइंट है A और B तो होंगे ही होंगे, P1 जो पार्टीशन है उसके A और B तो है ही, दोनों में सेम। तो जो P+1 पॉइंट में से A और B दो पॉइंट को छोड़ दें तो रिमेनिंग कितने पॉइंट रह जाते हैं, P-1। इसका मतलब जो ये रिफाइनमेंट हमने ली है, इस रिफाइनमेंट में अदर देन P जो पॉइंट्स होंगे वो ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, P-1। बी द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P एंड P1 हैविंग P+1 एडिशनल पॉइंट अदर देन P। P के अलावा अगर ज्यादा से ज्यादा जो P स्टार में पॉइंट होंगे वो कितने होंगे, P-1। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट क्यों कहे, क्योंकि हमने पहले रिजल्ट किया है कि जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते हैं अपर सम कम होता जाता है, रिफाइनमेंट के साथ अपर सम कम होता जाता है, लोअर सम बढ़ता जाता है, अपर सम कम होता जाता है, लोअर सम बढ़ता जाता है। ज्यादा से ज्यादा वो जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है, जो ग्राफ में हमने दिखाया था, इंटीग्रल फ्रॉम A टू B dx, उसके इक्वल आ सकते हैं दोनों, लोअर सम ऊपर नहीं जाएगा कभी,
लोअर सम हमेशा नीचे रहेगा, अपर सम ऊपर रहेगा। जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते हैं अपर सम कम होगा, लोअर सम बढ़ेगा। और एक और रिजल्ट किया था हमने कि अगर रिफाइनमेंट में पी पॉइंट एक्स्ट्रा है तो जो अपर सम होता है वो ज्यादा से ज्यादा कम कितना होता है, 2p के डेल्टा। अपर सम ज्यादा से ज्यादा कितना कम होता है, 2p के डेल्टा। और जो लोअर सम बढ़ता है, जो लोअर सम इंक्रीज होता है वो कितना इंक्रीज होता है, 2p के डेल्टा। रिफाइनमेंट से अगर रिफाइनमेंट में p पॉइंट है तो अपर सम कितना कम होगा, ज्यादा से ज्यादा 2p के डेल्टा, और लोअर सम कितना बढ़ेगा, 2p के डेल्टा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट है, p-1 पॉइंट है। p पॉइंट के लिए 2p के डेल्टा है, अपर सम कम होगा। रिफाइनमेंट में अपर सम कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना कम होगा, 2p के डेल्टा। लेकिन जब है जब पॉइंट p एक्स्ट्रा हो, लेकिन अब हम पॉइंट कितने कह रहे हैं, p-1, तो जो अपर सम है कम होगा। पहले p पार्टीशन का अपर सम है, फिर ये p स्टार का जो अपर सम होगा वो ज्यादा से ज्यादा कितना कम होगा, 2p के डेल्टा था, p के प्लेस पर क्या आ गया, p-1 डेल्टा। तो अपर सम फॉर पार्टीशन p -2 के p-1 इंटू डेल्टा इज लेस देन और इक्वल टू अपर सम फॉर पार्टीशन p स्टार। ज्यादा से ज्यादा कितना कम होगा, 2 के p डेल्टा, p के प्लेस पर क्या आ गया, p-1 डेल्टा। और हमें पता है ये p स्टार के लिए है, ये p1 के लिए है। p स्टार जो है वो p1 की रिफाइनमेंट है, तो जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते हैं अपर सम कम होता जाता है, तो ये वाली वैल्यू कम होगी p1 पार्टीशन के लिए। ufp स्टार इज लेस देन और इक्वल टू ufp1, क्योंकि p स्टार p1 की रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट है तो इसका सम कम होगा अपर सम। और ये जो इक्वेशन 1 में हमने कहा है, इक्वेशन 1 में लास्ट में हमने क्या कहा, इक्वेशन 1 में ufp1 इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो यही हम कह रहे हैं ufp1 इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अब ये जो वैल्यू आप देख रहे हो माइनस की वैल्यू है, राइट साइड में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यानी क्या आ जाएगा, ufp इज लेस देन, ufp इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस 2 के p-1 डेल्टा। और देखें अब डेल्टा जो है वो हमने ये लिया था लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4 के इंटू p-1। अब हम ये कह रहे हैं हमें पता कि ये है, कौन याद रखे। तो अब देखें हमें ये जो पार्ट था यूएफपी, वो क्या प्रूव करना था, वो सभी पार्टीशन जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है, वो सभी पार्टीशन जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है, उसके लिए अपर सम लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन प्रूव करना था। अब ये वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 तो आ गई। अगर ये वाली वैल्यू मैं लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 कह दूं, यानी 2k इंटू p-1 डेल्टा, अगर मैं लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 कह दूं, तो ये भी एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, टोटल कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि अपर सम फॉर ईच पार्टीशन p हैविंग नॉर्म लेस देन डेल्टा इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए देखें, अगर मैं ये कहता हूं कि ये वाली वैल्यू लेस देन डेल्टा, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन, ये डिवाइड में जाएगा तो 2 इंटू 2 4k इंटू p-1, और यही हमने यहां लिया था, डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4k इंटू p-1। हमें पता था कि किस फॉर्म में आएगा, तो इसलिए हमने इसको पहले यही कह दिया, नहीं तो हम यहाँ स्पेस छोड़ देते हैं, लास्ट में लिख देंगे कि क्या आएगा, या लास्ट में कह देते हैं चूज डेल्टा सच दैट। लेकिन पहले कहना अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इस डेल्टा के अकॉर्डिंग अब हम p बना रहे हैं कि p क्या होगा। तो पहले याद है तो लिख दो, नहीं तो यहाँ स्पेस छोड़ दो कि डेल्टा क्या लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर सकते हैं। तो अब यहां से देखें क्या हो गया, ये वैल्यू इज लेस देन अपर इंटीग्रल एज इट इज, तो ये अपर इंटीग्रल एज इट इज, एप्सिलॉन बाई 2 एज इट इज, 2 के p-1 एज इट इज, दिस डेल्टा, डेल्टा इज लेस देन, डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4k इंटू p-1। p-1 से p-1 कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2। यानी ये वाली वैल्यू क्या आ गई, अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। यानी अपर सम is UFP is less than upper integral plus epsilon. Upper sum is less than upper integral plus epsilon. लेकिन वो सभी पार्टीशन P जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है, और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि वो सभी पार्टीशन P जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है, उसके लिए अपर सम जो है वो लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन होगा। इसी वे में वो सभी पार्टीशन जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है, उसके लिए हमें लोअर सम
देखें इससे ही पता चल रहा है क्या प्रूव करना है मुझे, लोअर सम एल एफ पी यहाँ लेस देन है, इसके प्लेस पर ग्रेटर आ जाएगा, ये अपर इंटीग्रल है, अपर इंटीग्रल के प्लेस पे लोअर इंटीग्रल आ जाएगा, और ये प्लस एप्सिलॉन है, ये माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है। सेकंड जो रिजल्ट है वो ये रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं, फॉर ईच पार्टीशन पी विद नॉर्म लेस देन डेल्टा के लिए लोअर सम फॉर पार्टीशन पी इज ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। जो हमने ये रिजल्ट प्रूव किया है सेम पैटर्न पे डिटो जैसे यहां लिखी हुई है वर्डिंग, सेम वर्डिंग लिखेंगे, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। जहां अपर सम लिखा है वहां लोअर सम लिख देंगे, जहां अपर इंटीग्रल लिखा है वहां लोअर इंटीग्रल लिख देंगे, जहां प्लस एप्सिलॉन लिखा है वहां माइनस एप्सिलॉन लिख देंगे, जहां ग्रेटर देन का साइन है वहां लेस देन का साइन आ जाएगा एप्सिलॉन वाले केस में, जहां ग्रेटर होगा, क्योंकि ये डेल्टा वाली जो वैल्यू है ना वो इसी में यही वैल्यू देखोगे आप और कहेंगे जी यहाँ तो ग्रेटर देन नहीं है, क्योंकि ये तो अलग से वैल्यू है। जो पूरे स्टेप में जब चेंज करेंगे तब की बात कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को लिस्ट अपर बाउंड लिख देंगे, सेम पैटर्न पे जहां यूएफपी लिखा होगा वहां एलएफपी लिख देंगे, डिट्टो पैटर्न पे। इसीलिए कह रहा हूं फर्स्ट पार्ट को अच्छे से क्लियर कर लें, सेकंड पार्ट करना है लेकिन सोच के करें कि उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही हम उसको देखें, तो इस टाइप के हमारे कम से कम 4-5 रिजल्ट बन जाते हैं। 1-2 रिजल्ट हम पहले कर चुके हैं, 1-2 आगे भी आ जाएंगे कि कन्वर्स पार्ट में सेम पैटर्न पे वो वैल्यू सोल्व हो जाएगी। जैसे अब हम जो सेकंड है लोअर के लिए सोल्व करना चाहते थे, वहां हमने जब फर्स्ट पार्ट सोल्व किया था तो यहां हमने अपर इंटीग्रल लिखा था, यहां हमने क्या लिख दिया लोअर इंटीग्रल। इज द, यहां हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिखा था, यहां हमने क्या लिख दिया लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द, वहां अपर सम लिखा गया था, क्या आ गया लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द लोअर सम। देयरफॉर फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यही लिखा था, देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P1 सच दैट दिस पार्टीशन सच दैट, यहां लोअर UFP1 लिखा था, उसके प्लेस पर क्या गया LFP1, वहां लेस देन का साइन था ग्रेटर देन, अपर इंटीग्रल के प्लेस पर क्या गया लोअर इंटीग्रल, और ये साथ में क्या गया वहां प्लस एप्सिलॉन बाई 2, यहां क्या गया माइनस एप्सिलॉन बाई 2। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड है ये लिस्ट अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड। तो लिस्ट अपर बाउंड सबसे छोटी अपर बाउंड होती है, उससे छोटी कोई अपर बाउंड नहीं हो सकती, तो इसीलिए हमने इसमें से कुछ माइनस किया। ये लिस्ट अपर बाउंड थी, लिस्ट अपर बाउंड में से कुछ माइनस किया, तो अब ये मेरी अपर बाउंड नहीं है। अब मेरी ये अपर बाउंड नहीं है, अपर बाउंड नहीं है, तो ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी किसी ना किसी लोअर सम से। ये वाली वैल्यू अगर अपर बाउंड होती तो वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई नहीं करती। अब क्या करें, ये अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब ये छोटी हो जाएगी किसी ना किसी एक लोअर सम से LFP1 से। तो सेम पैटर्न पे वही रिजल्ट है, उसी के अकॉर्डिंग वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए कहा था तो उसमें प्लस आ गया था, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब वो सबसे बड़ी लोअर बाउंड है, उससे बड़ी कोई लोअर बाउंड नहीं हो सकती। लिस्ट अपर बाउंड में उससे छोटी नहीं हो सकती, तो उसमें से हम माइनस कर देते हैं। बस मीनिंग क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वाला पार्ट हमारे पास आ जाता है। तो इसके बाद वही जो पार्टीशन P1 है, P1 में हमारे पास कितने पॉइंट हैं P+1, P+1 पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग A एंड B, A और B को इंक्लूड करके P+1 पॉइंट है। तो वही जैसे वहां कहा था, लेट डेल्टा बी ए पॉजिटिव नंबर सच दैट डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4k इंटू P-1 है वही सेम, क्योंकि इसमें कोई वो पूरी इक्वेशन अगर होती है ना, जैसे ये पूरी इक्वेशन थी तो उसमें लेस देन ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन लेस देन में चेंज होंगे साइन। ये तो एक अपने आप में अलग से ये इक्वेशन है, तो डेल्टा ऐसा चूज करेंगे लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4k इंटू P-1 होगा। और फिर वही लेट P बी एनी पार्टीशन विद नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा, क्योंकि P1 के लिए तो होगा एक पार्टीशन के लिए तो हो गया, लेकिन हमने वो सभी पार्टीशन जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा होगी उनके लिए प्रूव करना है। P1 की नॉर्म लेस देन डेल्टा है या नहीं उसकी हम बात नहीं कर रहे, P हम ऐसी कोई भी पार्टीशन ले रहे हैं जिसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है, और इसके लिए प्रूव करना चाहेंगे कि ये P1 के प्लेस पर बस P लिखना है। एक तो काम क्या कर देते हैं, इसको रब कर दो हो गया, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा हमें सोल्व करना होगा, रब नहीं कर सकते ऐसे, और होगा भी नहीं रब। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब उसके बाद वही हमने क्या कहा था, ये P आ गई और एक ये P1 थी, हम इन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट ले लेते हैं, और इन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट क्या होती है यूनियन। तो क्या करें, लेट P स्टार इज इक्वल टू P यूनियन P1, P स्टार इज फाइनर देन P, या इसकी रिफाइनमेंट भी कह सकते थे, P स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ P, और इसमें ज्यादा से ज्यादा किसके पॉइंट है P1 के पॉइंट है, और P1 के ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट होंगे P-1। ध्यान रखना P1 में वैसे तो पॉइंट कितने कह रहे थे, P1 में P1 जो पार्टीशन है उसमें टोटल पॉइंट क्या कह रहे थे
p प्लस वन, लेकिन अब क्या करें p माइनस वन, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो a और b एंड पॉइंट्स हैं वो तो p में भी है ही, तो वो 2 पॉइंट हट जाएंगे, तो p स्टार में p से एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट, क्योंकि उनमें भी कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है, P1 और P में भी कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है, इसलिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एटमोस्ट P माइनस वन पॉइंट मोर देन P होंगे। और अब वही हमें रिजल्ट पता है कि लोअर सम, रिफाइनमेंट में लोअर सम बढ़ता जाता है, और वो ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ता है, 2p के डेल्टा, ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ता है, 2p के डेल्टा। तो वही कह रहे हैं p पार्टीशन है और ये p स्टार पार्टीशन थी, ये p पार्टीशन के लिए लोअर सम, ये p स्टार के लिए, तो p स्टार के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना सम बढ़ेगा, 2p के डेल्टा, p के प्लेस पर क्या आ गया, p प्लस माइनस वन पॉइंट है, तो 2 के p माइनस वन डेल्टा बढ़ेगा, LFP प्लस 2 के p माइनस वन डेल्टा इज ग्रेटर देन LFP स्टार। ये LFP स्टार है, ये LFP1 है, p स्टार और p1, p स्टार p1 की रिफाइनमेंट है, p स्टार p1 की रिफाइनमेंट है, तो हमें पता है p स्टार रिफाइनमेंट है तो लोअर सम बढ़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होगा। उसमें आप देखेंगे ना, तो यहाँ लेस देन मिलेगा, यहाँ लेस देन मिलेगा, यहाँ लेस देन मिलेगा, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, और ये वाली वैल्यू इक्वेशन सी में ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब अब इसके बाद ये LFP प्लस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू राइट साइड में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, LFP इज ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और साथ में माइनस 2 के p माइनस वन डेल्टा। और फिर आगे देखें, इस वैल्यू को ग्रेटर देन ही करें, ग्रेटर देन, ध्यान दें कि हमारे पास जो डेल्टा हमने चूज किया था डेल्टा, वो क्या था, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4k इंटू p माइनस वन। डेल्टा तो क्या था, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4k इंटू p माइनस वन। यहां हम इस डेल्टा को रिप्लेस कर रहे हैं इससे, डेल्टा के प्लेस पर क्या करें, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4k इंटू p माइनस वन, और साइन लगा रहे हैं ग्रेटर देन का। वहां तो लेस देन लिया था, कहीं गलती तो नहीं कर दी कि वहां ग्रेटर देन लेना है, मैंने पहले कहा था कि वहां तो लेस देन ही आएगा, लेकिन फिर यहां ग्रेटर देन क्यों आ गया, क्योंकि यहां मेरे पास डेल्टा के साथ माइनस साइन है, माइनस। हमें पता है कि अब ये जो इनइक्वलिटी है, इसमें अगर बोथ साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस डेल्टा इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन अपॉन 4k इंटू p माइनस वन। तो ये जो माइनस डेल्टा है, दिस इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन अपॉन 4k इंटू p माइनस वन हो गया। p माइनस वन से p माइनस वन, k से k, 2 से 2, माइनस एप्सिलॉन बाई 2, माइनस एप्सिलॉन बाई 2, माइनस एप्सिलॉन बाई 2, माइनस एप्सिलॉन बाई 2, यानी माइनस एप्सिलॉन, यानी LFP इज ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन फॉर ईच पार्टीशन P with norm of P less than delta। लाइन ये जानकर के नहीं लिखी मैंने, यहां भी लिखेंगे ये लाइन, ताकि ये बात इसलिए कि लास्ट में भी जाते जाते आपको ये रिमाइंड कर दें कि ये जो रिजल्ट है डार्बोक्स थ्योरम, ये हम वो उन सभी पार्टीशंस के लिए प्रूव कर रहे हैं जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है। तो ये हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है जो हम प्रूव करना चाहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इजी रिजल्ट। तो इसको आप करेंगे। नेक्स्ट इज कोरोलरी में यही वाला पार्ट है, बस यहां जो है हम कह रहे हैं अगर बाउंडेड फंक्शन है तो जो लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू जीरो, नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू जीरो, अपर सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अपर इंटीग्रल के लिए। और इसी वे में लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू जीरो, लोअर सम जो है वो किसके इक्वल होता है, लोअर इंटीग्रल के लिए। जो हमने पहले भी कहा कि हमने यहाँ जो पार्ट था हमने क्या कहा था, ये वाली वैल्यू जो है इसको हमने क्या कहा था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और जो अपर सम फाइंड आउट किया था UFP, हमने तब क्या कहा था, अपर सम फाइंड आउट करो, अपर सम फाइंड आउट करो किसके लिए, कि उस इंटरवल में हमारे पास n सब इंटरवल में p पार्टीशन को हमने n सब इंटरवल में डिवाइड किया, p पार्टीशन को n सब इंटरवल में डिवाइड किया, उसके लिए अपर सम फाइंड आउट करो, और उस पर जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूज करते हो उसको हम क्या कहते हैं, अपर इंटीग्रल। अब ये n टेंड्स टू इंफिनिटी को हटा के इसने क्या कर दिया, नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू जीरो। n टेंड्स टू इंफिनिटी भी जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है ए बी, इसको हम n सब इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ये सब इंटरवल की लेंथ आएगी मेरे पास। लेकिन अगर मैं n टेंड्स टू इंफिनिटी कह दूं, n टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब क्या होगा, बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। तो जो नॉर्म होगी पार्टीशन की, वो नॉर्म किसको टेंड करेगी, जीरो। n टेंड्स टू इंफिनिटी को
कि नंबर ऑफ सब इंटरवल्स n कहते हैं तो उसमें पार्टीशन की नॉर्म आती है, लेकिन n टेंड्स टू इंफिनिटी कहेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0। तो नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 ये वाला पार्ट हो जाएगा। या इसमें हम जनरली ये जो पार्ट है, ये जैसे हमने रिजल्ट किया था, ये जो रिजल्ट किया था, ये जैसे हम यहाँ अपर सम इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन लिखते हैं ना, एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी होता है, तो इसी रिजल्ट में हम जनरली क्या यूज करते हैं, ऐसे एप्सिलॉन को हटाना चाहें तो इस वाली वैल्यू को इज इक्वल टू लिख देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अपर सम कहें, या लिमिट, इस पार्ट को क्या लिख देते हैं, लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 u f p। ये बात करें, अगर ये बात करते हैं तो इसको इसके इक्वल कह देते हैं, एप्सिलॉन को रिमूव कर देते हैं। मतलब नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 का मतलब है कि जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं वो इनफाइनाइट है, तो वो वाला पार्ट है उसको हमने यहां लिखा है, तो उसको हम कर सकते हैं। और इसी वे में देखें डार्बॉक्स थ्योरम जो है क्या कह रहे हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ डार्बॉक्स थ्योरम लाइज इन द फैक्ट दैट इट असर्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन, की जो पार्टीशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन होती हैं, फॉर विच हैव अपर सम इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन विद द ओनली रिस्ट्रिक्शन, केवल रिस्ट्रिक्शन जो लगी वो क्या लगी कि नॉर्म ऑफ p इज लेस देन डेल्टा एंड डेल्टा डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ एप्सिलॉन। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हम वैसे तो इनफाइनाइट मैनी पार्टीशन होती है, लेकिन जो डार्बॉक्स थ्योरम का जो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट केवल उन पार्टीशंस के लिए होल्ड करता है जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा होती है, और जो ये डेल्टा होता है, ये डेल्टा किस पर डिपेंड करता है, इस एप्सिलॉन पर। ये हमें ध्यान रखना होता है। सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, इनका हम ध्यान रखेंगे तो इजीली हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज आज ही इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के जो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड किए जाएंगे तो वो आपको डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उनको देख पाएं। और इसको प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियोस का बेनिफिट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।